इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोग मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में जाकर या तो भूत बन जाते हैं या खुदा बन जाते हैं। में मनाए जाते बिला सोचे समझे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हम अपने मजहब को खुद अपने हाथों नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि मैंने कोई हेलोवीन चीज़ बनाई है। नहीं, आज मैं थोड़ा सा आपको इसके हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि हेलोवीन बेसिकली है क्या। ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें शैतान की मिस्र और खौफनाक कॉस्ट्यूम और मास्क पहने जाते हैं और इस नाइट को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत करती हूँ कि ये हेलोवीन दो अल्फाज का मजमुआ है, हॉलो प्लस इवनिंग। हॉलोड का मतलब है किसी चीज़ की मुक़द्दस समझकर इख्तियार करना, इंतखाब करना, और इवनिंग शाम, यानी एक मुक़द्दस शाम। इनका आगाज़ सेल्टिक लोगों से होता है जो आयरलैंड के रहने वाले थे। आयरलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती थी वहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते थे। माली नुकसानात भी उनको उठाना पड़ते थे। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोग मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में जाकर या तो भूत बन जाते हैं या खुदा बन जाते हैं, और नवंबर के महीने में जो इनकी और हमारी दुनिया के दरमियान दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो खौफनाक लोग हैं हमारी दुनिया में आकर खून खराबा करते हैं। इन लोगों ने इससे बचने के लिए नवंबर से एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर का इंतखाब किया है। इस रोज़ ये तमाम लोग आग जलाते हैं, इसके इर्द गिर्द जमा होते हैं ताकि वो ये रूहें, ये शयातीन जो आए तो हमें अपना जैसा ही समझे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये तो त्यौहार है सेल्टिक लोगों की, जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। लेकिन कुछ सालों से देखने में ये आ रहा है कि ये त्यौहार ना सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में मनाए जाते बल्कि इसके अलावा इस्लामी ममालिक में भी मनाया जा रहा है, जिसकी मिसाल सऊदी अरब है, जिसमें कुछ दिन पहले इस त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। किसी मज़हब की खुशी में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि जिन भूतों से डर जाए। भाई, हमारे पास तो कुरान की आयतें हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो त्यौहार इस्लामिक कंट्रीज़ में मनाए जाते बिला सोचे समझे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम अपने मज़हब को खुद अपने हाथों नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा मज़हब इस्लाम को हम क्या बना के पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, ये समझ से बालातर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो इसको मनाते हैं वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं इससे हमारा मज़हब को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, हमारा इस्लाम का इमेज ख़राब तो नहीं हो रहा है। हम अपने हाथों अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जो मैं क्ले के साथ आपको बनाना बताऊंगी, ये कोई जिन भूत नहीं है, ये जस्ट मोहब्बत का पैगाम है, जो कि पम्पकिन, जब ये हेलोवीन हम देखते हैं तो पम्पकिन यानी मीठा घिया सब्ज़ी है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। उसके पीछे क्या हिस्ट्री होगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक फेरी को यहाँ बैठा के मोहब्बत का पैगाम दे रही हूँ कि अल्लाह का दिया हुआ ये एक सब्ज़ी है, ये जिसको हम खाते हैं। मोस्टली बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही नापसंदीदा सब्ज़ी काउंट की जाती है। पम्पकिन हम सिर्फ स्टोरीज़ में ही सुनते हैं या हेलोवीन में देखते हैं। तो हमारे बच्चों को ये पैगाम है कि ये सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत विटामिन है, तो इसको खाना चाहिए। तो इस हिसाब से आज मैं आपको क्ले से ये बनाना बताऊंगी, जिसमें हेलोवीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। एक मोहब्बत का पैगाम है, एक एनर्जी का पैगाम है, और बच्चों को एक मैसेज है कि भाई ये खाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं क्ले से पम्पकिन और उसमें बैठी हुई डॉल। सो लेट्स, पहले हम फेरी बनाएंगे। तो फेरी के लिए स्किन कलर चाहिए, और स्किन कलर हमारा बनता है रेड, येलो और वाइट के साथ।
एडजस्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा शार्प रखना है तो येलो और वाइट ज़्यादा रखेंगे, अगर हमें थोड़ा सा डल कलर बनाना है जैसे एशियन कलर होता है तो रेड ज़्यादा रखेंगे। तो सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। एक बॉल लिया है हमने और बॉल को अच्छे से शेप देने के बाद सेंटर में हम प्रेस करेंगे। आपकी भी कोई छोटी उंगली है, आप उससे भी बीच में सेंटर से ही प्रेस कर सकती हैं, या फिर ये टूल आता है तो टूल से भी आप देखिए सेंटर में हमने थोड़ा सा गैप दिया है और थोड़ा सा फिंगर से ठीक भी कर लीजिएगा, जिस तरह से आप देख सकती हैं। एक मैंने मग तैयार किया था जो कि पिंक फ्लावर के अंदर से हमने एक बाबा या बेबी को बनाया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस अल्लाह का नाम लेके बना लेती हूँ। और ये भी फ़र्स्ट टाइम हैलोवीन बना रही हूँ, देखिए कैसे बनता है, और ये खुशी का पैगाम देगा ना, इसीलिए ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हमने आइज़ लिया, मैंने डार्क ग्रीन आइज़ लिया है और ब्लैक मार्कर से मैं होल करूँगी ब्लैक कलर में, और आईब्रो भी मैं मार्कर से ही बनाऊँगी। अगर आपके पास इटालियन जो क्ले है तो आप बना लीजिएगा। अब मैं ईयर बनाऊँगी यानी कान बनाऊँगी, 2 साइज़ में छोटे छोटे हम ड्रॉप लेंगे, और उससे पहले हम माउथ बना लेते हैं। सॉरी, माउथ नहीं, नोज़ बनाएंगे हम। नोज़ बना लेंगे। छोटा सा मैंने डो लिया, वो मैंने नोज़ पे लगाया है, और स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ या ऐसे कोई आपके पास होल है सर्कल में, तो वो आप इसका माउथ बना सकते हैं। आपने देख लिया कि माउथ का हमने शेप कैसे बनाया है। अब मैं आई पिन लूँगी, थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है आई पिन, उसमें वाइट ग्लू लगाएंगे और फिर सर से उसको नीचे तक लेकर आएंगे, क्योंकि जो हम नीचे इसका बॉटम पार्ट लगाएंगे वो हम इसी आई पिन में ही एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा सर और इसका जो बॉडी पार्ट है वो अलग ना हो, एक साथ ही लगे। अब देखिए हमने इसको रख दिया है, थोड़ी देर ड्राई होने देंगे हम, क्योंकि देखिए थोड़ी देर हमने रख दिया है ड्राई होने के लिए। मैंने ब्लैक मार्कर से आइज़ पे ब्लैक स्पॉट कर दिया है। ड्राई होने के बाद मैं आईब्रो बनाऊंगी। अब मैं इसके कान बना रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई होने दिया है मैंने, 2 घंटे रख दिया, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऐसे ही साथ साथ बनाएंगे तो हाथ से थोड़ा सा प्रेस होके कहीं दब ना जाए ना, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े वेट कर रही हूँ, साथ साथ बनाते जा रही हूँ। अब मैंने ईयर 2 छोटे छोटे बॉल वाइट ग्लू के साथ लगाया है, और हमारे टूल है उससे मैं थोड़ा सा इंसर्ट कर दूंगी, तो हमारा एयर का शेप बन जाएगा, जिस तरह से आप देख रही हैं। ये देखिए हमारा फेस तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने मैरून कलर, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ड्राई होने के बाद देखते हैं कि कौन सा कलर होगा। तो मैं उसके बिल्कुल पीछे जो इसका हेड है वहाँ मैं पूरे इसको ओवरलैप कर दूंगी, ताकि इसके ऊपर ही मैं बाल बनाऊंगी, तो हमें ये इसका ये स्किन कलर नज़र ना आए। तो देखिए एक सर्कल लिया, वाइट ग्लू बैक पार्ट पे लगाया है, और हमने जहाँ ये आई पिन इंसर्ट किया है उसके पीछे से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और पूरा कवर कर देंगे, फेस पे नहीं बैक पार्ट पे, क्योंकि हेयर हमारा यहीं लगेगा। और देखिए मैं थोड़ा सा फिंगर से कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने टूल से कर रही हूँ, और ये देखिए हमारा पूरा बैक पार्ट पे ये कवर हो गया है। अब मैं इसका बॉडी पार्ट लूँगी। हमें पूरा बॉडी पार्ट, लेग नहीं बनाना है, सिर्फ हमें धड़ बनाना है, उसके हैंड्स बनाना है, क्योंकि बाकी तो हमारा छुप जाएगा पम्पकिन में। और ये देखें, ये मैंने एक ड्रॉप शेप लिया है और छोटा सा ऊपर सा पॉइंटेड किया है, और उसके अंदर ये जो आई पिन हमारा बाहर निकला है उसको इंसर्ट कर दूँगी। ये देखें, थोड़ा सा हाथ से शेप दे दीजिएगा, और हेड और इसके साथ थोड़ा सा अपने टूल से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि अलग अलग ना लगे। अब मैंने 2 हैंड्स लिए हैं, साइज़ एक होगा। अब मैं कट कर रही हूँ फिंगर। हमें फिंगर इतना दिखाना भी नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा छुप जाएगा पम्पकिन के अंदर। बस एक ही फिंगर हमें हैंड नज़र आएगा, जो उसके माउथ के ऊपर होगा। आप शेप कुछ भी दे सकते हैं, इसका हैंड आप पम्पकिन के ऊपर भी रख सकती हैं, फेस के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रख ले कि जैसे होल्ड किया हुआ है फ्लावर, आप कुछ भी कर सकती हैं, इट्स योर चॉइस। अब मैं हैंड लगाने के बाद अब मैं हेयर बनाऊंगी। हेयर के मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स लिए हैं, और ब्रश से मैं इम्प्रेशन दे रही हूँ, और साथ साथ मैं वाइट ग्लू से लगाते जा रही हूँ। ये देखें हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको एक दिन, यानी अभी शाम हो रही तो मैं रात तक इसको ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद फिर मैं पम्पकिन बनाऊंगी, अभी तो इसको ड्राई होने दूंगी। अब देखें ड्राई हो गया। अब मैं दूसरे दिन पम्पकिन बना रही हूँ, जिसके अंदर इस डॉल को, इस फेरी को बैठाऊंगी। तो बारीक हम स्ट्रिप्स लेंगे। देखें ये ऑरेंज कलर है, डार्क होने के बाद, ये ड्राई होने के बाद और डार्क होगा। तो शेप लेंगे हम इसके बॉडी का, और फिर कट कर लेंगे बाकी एक्स्ट्रा पार्ट, और फिर वाइट ग्लू से हम इसको पूरे ओवरलैप कर लेंगे। पहले हम बारीक स्ट्रिप से ओवरलैप करेंगे,
मैं चाह रही थी हैंड ऊपर आ जाए, लेकिन हैंड अभी स्टिक हो गया, निकल नहीं रहा है। तो देखिए नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब एक मोटा पार्ट लेंगे हम ऑरेंज का ही, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, साइज़ देख लेंगे कि साइज़ इतना ही है, और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे, और ये जो हमने अभी थिन पार्ट लिया है उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। बैठा के भी देख लेंगे कि सही है, और थोड़ा सा फिंगर से अपने टूल से एडजस्ट कर लेंगे। और देखें टूथपिक या टूल से हम शेप देंगे पम्पकिन, यानी मीठा घिया। क्या मीठा घिया कहते हैं पम्पकिन को उर्दू में, हमारे आजकल के बच्चों को नहीं पता। और मैं शेप दे रही हूँ। ये देखिए हमारे ये पम्पकिन में ये डॉल बैठ चुकी है। अब एक छोटा सा पार्ट लेंगे जो हम हेड बनाएंगे, यानी टोपी बनाएंगे। ये देखें, ये टोपी बनाने के बाद देखें छोटा सा बीच से हम इसको डेप्थ देंगे ताकि थोड़ा सा उभरा हुआ लगे, इम्बोस लगे, और फिर इसके जो सर के ऊपर हमने इसको लगा दिया है, और फिर बिल्कुल वैसे ही इम्प्रेशन देंगे जैसे हमने पम्पकिन में दिया है। आप टूथपिक से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये टूल नहीं है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम टिका के रखें। ये हमारे क्ले से पम्पकिन और इसमें बैठी हुई डॉल बिल्कुल तैयार है, और आपके साथ हमने तैयार किया है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ अपनी राय आप लोगों से शेयर की थी, और आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज के कमेंट, आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.